पहले मैं आपको अपनी बिफोर के पिक्स दिखाती हूँ। जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी मैंने बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा वेट पुट ऑन कर लिया था। 85 kgs प्लस थी मैं। एंड मेरी डिलीवरी के बाद धीरे धीरे मेरा वेट बहुत ज्यादा लॉस होता रहा और करेंटली मैं और भी ज्यादा पतली हो गई हूँ। एंड लगभग 35 kgs वेट मैंने लूज किया है मेरी प्रेगनेंसी से लेके अब तक में। एंड ये मैं करने में सफल हो पाई हूँ बिना किसी डाइट को फॉलो किए हुए। कोई कीटो डाइट नहीं किया मैंने, कोई बहुत ज्यादा हार्ड वर्कआउट, जिम नहीं किया। डेली लाइफस्टाइल में जो मेरी लाइफ थी रेगुलर वैसे ही रखा। थोड़े बहुत बदलाव किए हैं जिससे मेरे शरीर में बहुत ज्यादा फर्क दिखाया है। आप खुद देख सकते हो, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो, पुरानी वीडियोस देखते आ रहे हो तो आपने ऑब्जर्व किया होगा। और इसीलिए मेरे को बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं आपके कि कैसे मैंने अपना वेट लॉस किया। तो मैं अपनी वेट लॉस की जर्नी की पार्ट 2 वीडियो बना रही हूँ और आज की वीडियो एंड तक देखोगे तो आप डेफिनेटली वेट लॉस करने में मेरे साथ जर्नी में शामिल जरूर हो जाओगे। आप देख रहे हो बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। बात करेंगे हाउ टू मेल्ट योर फैट। जितनी भी लटकती हुई तोंद है सब मेल्ट हो जाएगी। Without further ado, let's get started। बहुत सारे ऐसी महिलाएं होती हैं या पुरुष होते हैं अपने डेली के लाइफ में इतने ज्यादा बिजी होते हैं कि उनके पास जिम जाना, वर्कआउट करना, डंबल्स उठाना टाइम नहीं है। लाइफ बहुत बिजी है, बी प्रैक्टिकल। आप जब सुबह उठते हो सबसे पहले आप पानी पियो, गरम ल्यूकवार्म वाटर। इनफैक्ट जब मेरी डिलीवरी हुई थी तो मैं काफी समय तक एकदम ल्यूकवार्म वाटर दिन भर पीती आई थी। सिर्फ सुबह के टाइम नहीं, दिन भर सौंफ का पानी, अजवाइन का पानी, गर्म पानी, जब भी प्यास लगे तब यही पिया। और इसने चर्बी को पिघलाने में बहुत तेजी से मेरी मदद की। सो आप ये वाले टिप्स जरूर फॉलो कर सकते हो क्योंकि जब हम गर्म पानी पीते हैं हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है, हमारा मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी बॉडी का अच्छा काम करता है। और जब ये चीजें सही ट्रैक पे आ जाती हैं तो फैट स्टोर नहीं होता, फैट इकट्ठा नहीं होता और मोटापा नहीं चढ़ता है। नेक्स्ट टिप मैं आपको ये देना चाहूंगी कि जब भी आपको भूख लगे, स्पेशली रात को, हम लोग पूरा दिन अपनी जुबान पे कंट्रोल रखते हैं कि हम ये नहीं खाए, वो नहीं खाए, पतले रहे। एंड रात को जब भूख लगती है तब कंट्रोल नहीं होता है, तब हम मैगी, फास्ट फूड या कोई भी चीज ऐसी खा लेते हैं और उसको मैदा पेट में तो जम ही जाएगा ना, वो तो फैट ही देगा। कोशिश करो अवॉइड करने की, रात भर ना खाओ। और जब लगता है ना आपको भूख लग रही है, पानी पी लो। कभी कभी हमें लगता है कि भूख लग रही है, लेकिन अगर आप पानी पियोगे ना तो पानी से आपकी भूख मर जाती है। वो भूख नहीं, वो प्यास होती है। मैं उन लोगों के लिए रेमेडी बता देती हूँ जिनको एकदम फास्ट चाहिए कि आप बस मुझे कोई अच्छा सा हेल्थ सप्लीमेंट रेकमेंड करो जिससे वेट लॉस हो जाए, जो नेचुरल है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी फाइटिका का लेट इट मेल्ट सप्लीमेंट। बहुत ही अच्छे से वर्क करता है आपके एक्सेस वेट को मेल्ट करने के लिए। वैसे कि नेचुरल है तो काफी सेफ भी है, इसके अंदर कोई भी हार्मफुल चीजें नहीं होती हैं। जैसे कि त्रिफला, एक त्रिफला वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। गार्सिनिया कंबोजिया वेट लॉस के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, एकदम पिघला देता है आपकी चर्बी को, तोंद को, जहां पर भी आपको फैट नजर आ रहा होता है। ये सारी आयुर्वेदिक चीजें हैं, ये नेचुरल हर्ब्स हैं जो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, आपकी चर्बी को घटाता है। वेट लॉस के लिए बहुत इफेक्टिव है। मुझे लगभग 1 साल से डेली कमेंट आते थे कोई हेल्थ सप्लीमेंट बताओ वेट लॉस के लिए, इजी हो, फास्ट हो, क्विक हो, नेचुरल हो, आयुर्वेदिक हो। सो आप ये डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा। इसको सिंपली आपको एक टैबलेट को गर्म पानी के साथ ले लीजिए एंड दैट्स इट। सुबह शाम लेना है, दिन में 2 बार। एंड रेगुलर यूज पे आप देखोगे वेट लॉस बहुत जल्दी हो जाता है। आपके लिए इसका लिंक मैं वीडियो के नीचे दे दूंगी, आप वहां क्लिक करके अपने लिए जरूर परचेज करना। इसके रेगुलर इस्तेमाल से आपकी बॉडी में जो भी आप खाना खाते हो वो एज अ फैट स्टोर नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म आपका बूस्ट होता रहेगा, फैट इकट्ठा नहीं होगा। इसके अंदर जो नेचुरल हर्ब्स है, ये जो आप खाना खाते हो उसको फैट बना करके स्टोर नहीं करता है, वो उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ये अच्छा कर देता है। डाइजेस्टिव सिस्टम जब अच्छा हो जाता है तो जो भी आप खाते हैं वो फैट के रूप में स्टोर नहीं होता है, वो यूटिलाइज होता है। आपकी मदद करता है फैट को जल्दी बर्न करने में, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है एंड मैनेज करता है कोलेस्ट्रॉल एंड शुगर लेवल्स को। सो डेफिनेटली इसको ट्राई कीजिएगा। लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इन पिन कमेंट। चलिए अब बात करते हैं कि कौन सा आयुर्वेदिक ड्रिंक आप घर पे बना करके पी सकते हो जिसकी वजह से आपका वेट लॉस और भी तेजी से होगा।
जैसे कि मैंने आपको बोला सुबह सुबह गर्म पानी पीना है, आप प्लेन गर्म पानी पी रहे हो, इससे अच्छा उसके अंदर आप अदरक डालो। अदरक वेट लॉस में बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। आपको सिंपली 1 इंच अदरक लेनी है, धो के कूट दीजिए और पानी में उबाल के पी लीजिए। अदरक आपको नहीं अच्छा लगता टेस्ट में तो आप चाहो तो उसके अंदर शहद भी डाल सकते हैं। रेगुलरली सुबह सुबह बिना ब्रश किए आपको ये पीना है एंड देन यू विल सी डिफरेंस इन योर बॉडी। दिन भर के खाने में शुगर की जो मात्रा होती है ना, कम से कम रखो। मतलब 50 ग्राम शुगर काफी होता है आपके लिए, इससे ज्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। वैसे तो शुगर खाना अवॉइड ही करो तो बेटर, क्योंकि शुगर में सिर्फ और सिर्फ टेस्ट होता है, कुछ क्वालिटी या न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती है। मार्केट्स में जो जूसेस वगैरह मिलते हैं, हम सोचते हैं कि चलो यार जूस पी लेते हैं और फिर अपने आप को तसल्ली देते हैं कि चलो हमने जूस पिया है, हमने कुछ हेल्दी खाया है, अच्छा खाया है। ऐसा नहीं होता है। ये जो पैक्ड फ्रूट जूसेस होते हैं ना, उसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, एडेड शुगर, एडेड फ्लेवर्स वगैरह होते हैं, जो कि बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है आपकी बॉडी के लिए। बहुत ज्यादा प्रोसेस करने के बाद बना होता है। उन पैक्ड फ्रूट जूसेस की न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ही लो होती है, इसमें कोई फायदा नहीं, इनफैक्ट नुकसान ही होता है। तो पैक्ड फ्रूट जूस पीने की बजाय होल फ्रूट खाओ, पूरा का पूरा सेब, पूरा केला, पूरा आप फ्रूट वेजिटेबल्स खाओ इंस्टेड ऑफ प्रोसेस्ड जूस पीने की बजाय। ये आपको ज्यादा फायदा देगा। इसके अंदर फाइबर रहेगा, ये आपको पतला करने में मदद करेगा, ये आपके स्किन, हेयर, हेल्थ ऑल ओवर के लिए बेस्ट रहेगा। आपकी जो खाने की थाली होती है ना, उसके अंदर बैलेंस्ड फूड रखो, उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा ज्यादा रखो, जैसे कि दालें हैं, पनीर है, वेजिटेबल्स, ये सब आपको पतला करने में बहुत हेल्प करेगा। मैं अपने अक्सर ब्लॉग्स वीडियोस में आपके साथ शेयर करती हूँ कि मेरी थाली में पूरा बैलेंस डाइट होता है, प्रॉपर प्रोटीन वाली दाल, चावल, छोले, राजमा, सब्जी, सैलेड, दूध, दही, सब ये सब एक साथ नहीं, मतलब दूध और दही अलग अलग टाइम पे लेती हूँ, बट बेसिकली मैं कोशिश करती हूँ एक थाली में 2 अलग प्रकार की सब्जियां हो, सैलेड हो, चटनी हो, रोटी हो और चावल हो, सीरियल्स, पल्सेस, सब कुछ लेना बहुत जरूरी है। पूरा बैलेंस डाइट होना चाहिए। जब सुबह ब्रेकफास्ट करते हो, ठीक है, हल्का फुल्का आपने खा लिया, लंच करते हो, एकदम राजा महाराजाओं की तरह मस्त अच्छा खाना खाओ, बैलेंस डाइट। रात को 7 बजे के बाद खाना अवॉइड करो। ब्रेकफास्ट सुबह 9 बजे कर लो, लंच आप 2-3 बजे कर लो एंड रात को खाना आप 7 बजे तक खा लो। इनफैक्ट 5 बजे ही खा लो। थोड़ा डिफिकल्ट है ना 5 बजे, सोचती हूँ 5 बजे खा लो बट बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो 7 मैक्सिमम खा लो। उसके बाद आप पूरी रात खाली पेट रहोगे, फास्टिंग करो। ये फास्टिंग अगर आप करते हो और सुबह 9 बजे अपना फास्ट खोलते हो ब्रेकफास्ट खा करके, तो इस बीच आपके पेट के अंदर जो भी खाना पड़ा हुआ है वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा। अगर आपने रात को 9-10 बजे खा लिया या 12-1 बजे खा लिया तो खाना डाइजेस्ट ही नहीं होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम आपका इंटरप्ट हो जाए तो जितना भी आप न्यूट्रिशनल भी खाना खा लो तो अच्छे से वो पच नहीं पाएगा, बॉडी में फैट इकट्ठा होता रहे। तो रात को खाना अवॉइड करो। कम खाने से मेरा मतलब ये नहीं कि आप खाना पीना छोड़ दो, क्वालिटी ऑफ फूड आपकी अच्छी होनी चाहिए। क्वांटिटी, आप एक बार में जितना क्वांटिटी ले रहे हो उसको रिड्यूस कर दो। जहां आप एक बार में 4 रोटी खा लेते थे, आप एक बार में 3 रोटी खाओ। अगर पेट यहाँ तक खाते हो तो भर जाता है, तो थोड़ा कम खाओ। समझ में आ रहा है आपको? मतलब जितनी ज्यादा आपको भूख लगती है ना, पूरा पेट भर करके मत खाओ कि अरे खाना बहुत टेस्टी बना है, ज्यादा खा लो, ओवर ईटिंग कर लो। नहीं, ओवर ईटिंग का कोई फायदा नहीं है। जबान पे टेस्ट, स्वाद, चस्का बहुत अच्छा आता है, लेकिन पेट के लिए वो सही नहीं है। तो जितनी आपको भूख लगती है ना, उससे थोड़ा कम ही खाओ। ब्लैक कॉफी पीने से भी बहुत जल्दी वेट लॉस होता है और इजीली हो जाता है। इससे आपको ज्यादा भूख भी नहीं लगती है, फालतू की मंचिंग नहीं करते हो और आपका मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट हो जाता है। याद रहे कॉफी रात को नहीं पीना, फिर नहीं तो नींद नहीं आती है। अच्छा, एक चीज आपको छोड़नी पड़ेगी, तला हुआ खाना आपको छोड़ना पड़ेगा। वो जो तेल के अंदर उबालते हैं ना पकौड़े, फ्रेंच फ्राइज वगैरह, बार बार उसी तेल को यूज करते रहते हैं, ओवर हीट होता रहता है, वो तेल ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है एंड ट्रांस फैट से फैट चढ़ेगा बॉडी में, आर्टरीज ब्लॉक्ड हो जाती हैं और तरह तरह की बीमारियां होती हैं। सो ये सब तो आपको अवॉइड करना ही पड़ेगा। आपको अगर तेल लेना ही है तो कच्ची धानी वाला तेल लीजिए, काफी अच्छा होता है, या कोल्ड प्रेस्ड ऑयल आप यूज कर सकते हैं एंड चाहो तो घी यूज कर सकते हैं, बट घी मेक श्योर कि प्योर देसी घी होना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत मिलावट आती है, घी कौन सा सही नहीं है उसमें बहुत डाउट रहता है, तो वो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा। तो ये तो खान पान की बात होगी कि आप क्या खा सकते हैं। अब आपको एक्सरसाइज भी तो करने के लिए लोग रेकमेंड करते हैं, एक्सरसाइज करोगे तभी तो पतले रहोगे, लेकिन करना चाहिए डेफिनेटली, बट एक्सरसाइज नहीं हो पाती कुछ लोगों से। तो ऐसे में आप वॉक कर सकते हैं। मैं जीता जागता एग्जांपल हूँ इसका। मैं प्रेगनेंसी के दौरान बहुत वॉक किया, डॉक्टर ने रेकमेंड किया था आधा घंटा से लेकर के 40 मिनट्स आपको वॉक करना ही करना है। सो आई हाईली रेकमेंड, अगर आप 40 मिनट्स वॉक कर लो तो बेस्ट। अगर जंपिंग करोगे तो पूरी बॉडी का ऑल ओवर वेट लॉस होता है, नहीं तो फिर कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपका शरीर के एक हिस्से का वेट लॉस हो जाता है, बाकी हिस्से का नहीं हो पाता। लेकिन जब आप जंप करते हो ना, पूरी बॉडी हिलती है और उससे और भी ज्यादा क्विक फास्ट रिजल्ट देखने को मिलता है। आप स्किपिंग कर सकते हो वेट लॉस करने के लिए। सो गाइस, ये सारी टिप्स आप फॉलो करोगे ना तो बिना किसी हैवी एक्सरसाइज
एक्सरसाइज लेफ्ट जिमिंग या बिना कीटो डाइट पे जाए आप अपना वेट लॉस कर सकते हो मेरी तरह। बहुत जल्दी रिजल्ट देखने को मिलेगा और बहुत मेहनत की चीज नहीं बताई है मैंने, ऐसी कोई चीज नहीं बताई जिसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये चीजें इतनी ईजी है ना, यूं हो जाएगा आपका वेट लॉस। सो इन्हीं टिप्स को फॉलो करते हुए मैंने भी अपना वेट लॉस किया है, आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। ऑल्दो अगर आप प्रेग्नेंट है या लैक्टेशन वुमेन है, सो डू कंसल्ट योर डाइटिशियन बिफोर टेकिंग एनी हेल्थ सप्लीमेंट। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल कैच यू अगेन। टिल देन बाय गाइस।